धन आएगा तो लोभ को संग लेके आएगा। धन आता है तो लोभ और अहंकार ये दो तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। धन के दोस्त कौन? लोभ और अहंकार। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, तो लोभ बोला क्यों, हमें तो राम सिंह ने बुलाया नहीं है। अरे धन बोला तुम हमारे साथ चलो। जैसे दुल्हा के संग बाराती बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार धन तो लोभ अपने साथ लाता है और साथ में फिर अहंकार अहंकार है। धन बोला हमारे संग चलो, जहां हम वहां तुम, वहीं मिल करेंगे। तो धन आया जब आपके पास, तो साथ में लोभ आया। आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो अपने आप 2 लाख की इच्छा अपने आप जागेगी। 2 आ जाते, 2 आएगा तो 4 की जागेगी। 1 करोड़ आ जाए तो 2 करोड़ की इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लोभ जाग रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धन हमेशा लोभ लेकर आता है, और जब लोभ बढ़ेगा, जब आपके घर में धन बढ़ेगा तो एक चीज और बढ़ेगी, फिर अपने आप छाती फैला कैसे चलेंगे। ए साहब हमारे पास तो सब है, हमें जानते नहीं हम कौन है, वीआईपी लोग हैं हम, हमें नहीं जानते। धन आएगा तो अकड़ आएगी, अहंकार आएगा, और जब अहंकार आएगा तो वो अहंकार आपका नाश कर देगा। और जब आपका पूरा नाश हो जाएगा तो तीनों बोलेंगे अब चलो उसके घर से। धन भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, लोभ भी फिर चला जाएगा, फिर बचेगा क्या? आजकल के बच्चे पैसा कमाते कम हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, इसलिए तरक्की नहीं है। आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं है, इसलिए फेल हैं। आजकल व्यक्ति की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। आज कमाई, आज हम समाज में देखते हैं कमाई भले ना हो, पर आजकल के लोगों को बड़ी सी गाड़ी तो लेना ही है। बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, लोन करवा ली, कर्जे से उठा लिए, पर समाज को दिखाना है हमारे पास भी गाड़ी है, कर्जे से गाड़ी उठा ली। भले वो बैंक 4 महीने बाद उठा के गाड़ी ले जाए, चलो दो। अरे भैया क्यों नहीं समझते? देखा देखी दिखावे में क्यों जीते हो, क्यों रहते हो? जितनी तुम्हारी कमाई है, आज लोगों को जीवन जीना नहीं आया मेरी माँ। यदि जीवन जीने के सही ढंग आ जाए तो आज व्यक्ति दुखी नहीं है। कमाई आपकी जितनी है उतने में संतोष नहीं है ना। जबरदस्ती लोन ले लेके आप कर्जीले हो जाते हैं, जबरदस्ती टेंशन पालते हैं। गाड़ी की जरूरत नहीं थी फिर भी गाड़ी ले ली। छोटे से घर में गुजारा होता तो कर्जा ले लेके बड़ा सा घर बनवा लिया, अब चुकाओ इसी के लिए। 10 लाख लिए हो 20 लाख चुकाओ। क्या जरूरत थी जब गुजारा छोटे से घर में हो रहा था? अरे शांति चाहिए ना, शांति तो कैसे पांडाल में शांति मिल रही है कि नहीं आपको कथा सुन के, हाँ या ना? ये तो सोने का महल नहीं है, ये तो बंगला नहीं है कि बहुत बड़ा आलीशान आपका बंगला है। शांति तो पेड़ की छांव में भी मिल जाती है। शांति पाने के लिए धन नहीं चाहिए मेरी माँ, कितनी बार समझाऊं, शांति पाने के लिए संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। कह दो इन बच्चों से अपने जरूरत से ज्यादा खर्चे ना करें, नहीं तो इनका भविष्य खतरे में चला जाएगा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति ना हो, नहीं तो अति होगी सो इति हो जाएगी। हाँ संभावना नहीं। रावण जैसे दिग्गजों का नाश हो गया अहंकार के कारण। रावण के पास धन था, सोने की लंका थी तो धन था। अच्छा रावण के पास धन था तो फिर रावण को लोभ आया, सीता और मिल जाती। क्या मिल जाती? धनी व्यक्ति
धन पाता है तो स्त्रियों की तरफ भागता है। धन अक्सर, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, अधिकाधिक लोगों की बात करता हूं। धन, यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आपका धर्म सीधा आपको सुरा और सुंदरी से जोड़ देगा। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर आपका धन आपको भागवत से, सत्संग से, कीर्तन और भजन से, सेवा से जोड़ेगा। और ये आप कीर्तन भजन सेवा से नहीं जुड़े, आध्यात्म नहीं है आपके भीतर, भगवत भक्ति प्रेम नहीं है, तो अपने आप आपका धन सुरा और सुंदरी, रावण का धन, उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं। नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते हैं। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठाकर ले आया, और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना, अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण, तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे, तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं, और सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो, पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था रावण, अहंकारी था, वो अपने आप को भगवान माने बैठा है। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला है। रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं, हनुमान जी गुरु हैं। हनुमान जी गए हैं, रावण मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी मां है सीता, और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता मां को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी माँ, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया है। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना, रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान, भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ, सारा पैसा लेके, हे भगवान ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु आपके चरणों में ये समर्पित है, प्रभु मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चोकर निकालकर अलग रखते हैं। आटे को साफ करते हैं तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा आपको। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी मां,
राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने। तो राम का साथ देने से, राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की प्रतिमूर्ति है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्ति लो, हमने नाम लिया राम जी की सेना को, और राम जी की सेना हाजिर है। ये इससे कथा का प्रभाव है। देखो मेरी मां, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण, जैसे याद रखना, कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, और मेघनाथ को पराजित करना तो राम के बस की भी बात। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, ये विभीषण समझा रहे हैं। ये मेघनाथ कैसा है? 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाथ को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे। चूंकि मेघनाथ शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था, परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गईं। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था। साथ किसका था? धर्म का। जो धर्म का साथ देगा वो भले कमजोर हो, बंदर भालू में कितनी ताकत होती है, पर धर्म से जुड़ने से उनकी ताकत डबल तिबल 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी होती गई। और वो बंदर भालू उन राक्षसों पर हावी होते गए जिनकी शक्ति, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था। ये भी सुन लीजिएगा, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था, पर मारा गया। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन आपका नाश कर देगा। धुंधकारी, आज आत्मदेव जी रो रहे हैं, पुत्र नहीं है। संत ने कहा पुत्र के लिए क्या रोता है, ये ले फल खिलाना, पत्नी को बेटा होगा। आत्मदेव जी आए, पत्नी को दिया फल, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, कह दिया फल प्रभावशाली है। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन को बेटा हुआ तो पैसे देकर धुंधली ने बेटे को खरीद लिया बहन से, नाम रखा बेटे का धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी को माँ लाड़ प्यार में बिगाड़ दी। धुंधकारी बोला माँ 2 रुपए दे दो, माँ ने 4 दे दिया, माँ 10 रुपए दो, माँ ने 20 दे दिया, माँ 50 रुपए दो, माँ ने 100 दे दिया। और बिगड़ता गया बच्चा, बिगड़ता गया। मेरी माँ सावधान, ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़ नहीं, जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं। और बच्चों को तो जितना आप तपाओगे उतने बच्चे निखर के आगे आएंगे। बच्चों को तपाया करो। आजकल आप लोग बच्चों को तपाते नहीं है, तपस्या नहीं। तपस्या का अर्थ परिश्रम नहीं है। आजकल बच्चे सुकुमार हो गए हैं, कोई परिश्रम नहीं है, पसीना नहीं निकलता। एसी में बैठ करके बेचारे इतने सुकुमार हैं, एसी के कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहां पढ़ाई कैसी थी, लाइट नहीं थी तो दिया जलाकर पढ़ते थे। सारी पढ़ाई दिन में कर लेते थे, रात के लिए कुछ बच जाए तो दीपक जलाकर पढ़ते थे।
नींद खुल जाए फिर पढ़ने लगते थे। अरे शिक्षा को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अब कोई त्याग ना करे, विद्वान हो जाए। धुंधकारी की माँ धुंधली ने लाड़ कर करके धुंधकारी को बिगाड़ दिया। अब धुंधकारी जुआ खेलता है, शराब पीता है, परिस्त्रियों का संग करता है। एक दिन तो लाठी लेकर आया और अपने पिता से बोला, लाओ पैसे तुमने कहाँ जमा के रखे। पिता ने कहा, बेटा तुमने सारा जुए में शराब में उड़ा दिया, बचा कहाँ है। पैसे नहीं दिए तो पिता की पीठ में 2 लाठियां बरसाई धुंधकारी ने। पिता रोने लगे, मेरा बेटा मुझे मारता है, रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज वहां पर आ गए और गोकर्ण जी देखिए अपने पिता को उपदेश करते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कहा गोकर्ण जी ने? कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, पत्नी ने धोखा दिया। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में वो कौन है जो आपको धोखा देता है? आप सभी से मेरा प्रश्न है, उत्तर आप सभी से चाहूंगा। बताइए वो कौन है जो आपको धोखा देता है? बताइए, जल्दी से बताइए, इतना क्या विचार कर रहे हैं? कौन है वो आपको जो धोखा देता है? बताओ। मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, बताओ कौन है वो जो आपको धोखा देता है? हाँ, चलिए आपके पास उत्तर नहीं है, हम आपको उत्तर देते हैं। आप कहते हैं महाराज जी हमारी पत्नी ने धोखा दे दिया, हमारे पति ने धोखा दे दिया, हमारे बच्चे ने धोखा दे दिया, हमारे पड़ोसी ने धोखा दे दिया, हमारे बिजनेस ने धोखा दे दिया, हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया, हमारे, ये सब तो बाद का है। इसके पहले क्या है? इसके पहले ये है कि ये जो आपका बढ़िया सा शरीर है, हाँ, आपका ये जो शरीर है, ये शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक दिन आपका शरीर ही आपको धोखा देगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। लोग ले जाकर शमशान में जला देंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहते हैं पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। अरे पत्नी और पुत्र को भूल जाओ। क्या तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ देता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि तुम्हारा था ये शरीर तो फिर आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? भाई लोगों को क्यों नहीं रोक रहे? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि आपका शरीर आपका नहीं था क्या? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? हाथ की शक्ति कम पड़ गई, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यही है कि आपका शरीर आपके पास होता हुआ भी आपका नहीं है। यदि आपका था तो आपको छोड़ कैसे दिया शरीर ने? आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? क्यों छोड़ दिया? सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये शरीर है और एक दिन ये आपको धोखा देगा। इसलिए कहता हूं, जब पता ही है कि ये धोखा दे देगा तो पहले से सावधान रहो ना। धोखा देश के पहले ही भगवान को पालो, बाद में धोखा मिले तो मिले। अब भगवान को पा लिए हमने, जिसके लिए आए थे वो मिल गए, अब तो धोखा मिल जाए। भाई हमारी नौका डूबी तो पर किनारे डूबी तो हम तो बच जाएंगे, और बीच में डूबी तो फिर डूब जाएंगे। भाई नौका डूब जाए, हमें पता है कि नौका में छेद हो गया है, हमें पता है कि पानी भर रहा है, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी नाव चलाओ, किनारे तक पहुंचा लो।
अब नौका किनारे पहुंच गई, वहां तुम नाव डूब गई, तुम छलांग लगा लो, किनारे पहुंच जाओगे। उसी प्रकार तुम्हें शरीर धोखा देगा, छोड़कर चला जाएगा। ये तुम्हें छोड़े उसके पहले भगवान के पांव पकड़ लेना, ताकि भवसागर से पार लग जाओ। नहीं बीच में डूबोगे तो ना घर के ना घाट के डूब जाओगे, 84 के चक्कर में उलझ जाओगे। इसलिए कहता हूं सावधान। साथ तो ये शरीर भी नहीं देता, फिर आप कह रहे हो पत्नी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हो सका, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी क्या बनेगी, तुम्हारा पति तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कब तक साथ देगा। शरीर भी तो तुम्हारा साथ ना दे पाया, फिर बेटा कब तक का साथी है, पति और पत्नी कब तक के। इसलिए लोगों से अपेक्षा ना रखा करो कि ये हमारा साथ देगा। साथ कोई दे सकता है आपका तो केवल मेरे कृष्ण आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए इनमें विश्वास रखो, इनके चरणों में प्रीति करो, इनसे ही कुछ कहो। बाकी शरीर तो किराए का, भाड़े का। गौकर्ण जी ने जब ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे, शरीर हड्डियों का, मांस का, रक्त का एक केंद्र है। इसमें क्या आसक्ति रखते हो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सेवा में मन लगाओ तो काम बनेगा। अंत में सार निकलेगा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। इसलिए सेवा कर लो। धुंधकारी ने पिता को मारा, पिताजी कल्याण किए। गीत भागवत जी का पाठ करके गति हुई। बाद में धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी ने अपनी मां को मारा कि मां कुएं में कूद के मर गई। आजकल के बच्चे अपनी मां को ऐसी प्रताड़ित करते हैं। आजकल बच्चे अपनी मां को मारते हैं। बताइए, मां पे हाथ उठाते हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इन बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। बस 5 स्त्रियों के साथ रहता और 5 ने अंत में गला दबाकर उसका कल्याण किया। धुंधकारी प्रेत बना। धुंधकारी की 5 स्त्रियां अर्थात हमारी 5 इंद्रियां जो हम सभी को परेशान करती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंख कहती है अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा सुनो, आंख जिह्वा कहती है अच्छा चखो, चमड़ी कहती है अच्छा स्पर्श करो, नाक कहती है बढ़िया गंध हो। पूरी जिंदगी 5 की इच्छाएं पूरी करते करते गुजार दी। धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई। बांस की ग्रंथि में, बांस की ग्रंथि में जाकर बैठा। 7 दिन की कथा से बांस की 7 ग्रंथि खुली और एक दिव्य विमान आता है और धुंधकारी उसमें बैठ करके अपने परम धाम को, भगवत धाम को चला जाता है। ये भागवत की महिमा है। जिस पापी को गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति। जिस पापी को गया श्राद्ध ना तार सका, ऐसे पापी को भागवत जी ने तार दिया, धुंधकारी को तार दिया। भागवत जी तार देती हैं। अब किस प्रकार नारद जी का प्रश्न था और उसका समाधान हुआ। बिहारी जी प्रकट हुए। साधु संत नृत्य करने लगे, भजन करने लगे भगवान के सामने। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, ये निरूपण हुआ। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त वैष्णव, भगवान का भक्त। और श्रोता कैसे होने चाहिए? आप जैसे श्रोता होने चाहिए, जो केवल कथा सुनने वाले हो, यहाँ वहां की चर्चाएं ना करने वाले हो, एक चित्त से एक मन से भगवान की कथा सुने। ऐसे श्रोता अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। अच्छे हंस की तरह और बुरे बैल की तरह, ऐसे श्रोता बताए हैं। अब भागवत जी का यह महात्म पूरा हुआ। अब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सारे लोग बड़े भाव से भागवत जी का नित्य गान करते हैं। भागवत जी क्या है?
है ना। भागवत जी के प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय कितना बढ़िया वर्णन किया। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भागवत जी में ठाकुर जी का सुंदर वर्णन है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से ये संसार बना है उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो भगवान है कैसे जिनको हम प्रणाम करते हैं, ये भगवान का विस्तृत परिचय है। चार्थेषु भिज्ञः स्वराट, वो भगवान सब जानने वाले हैं। और जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना समझ पाए, मुह्यन्ति यत्सूरया, बड़े बड़े यत्सूरी भगवान के दर्शन करके मोहित हो जाते हैं, भगवान में डूब जाते हैं। ऐसे भगवान जो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनमें तीनों गुण नहीं है। हम सामान्य व्यक्ति सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं। हम में तीन में से तीनों या एक तो है ही, पर भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे दिव्य गुण वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर हम उनको अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाते हैं। भागवत को भगवान का सुंदर सा स्वरूप जानकर भागवत जी को भगवान जी के चरणों में हम सत्य जानकर उनको प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, भगवान के अवतार कितने हैं, और धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भागवत में कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान भागवत जी में है। पूरी भागवत इन्हीं प्रश्नों का समाधान है। भागवत जी का पहला प्रश्न, मनुष्य का धर्म क्या है। आप बताइए मनुष्य का धर्म क्या है, क्या धर्म है हमारा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। हम प्राणियों का धर्म है सत्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया भी हमारा धर्म है। इसलिए हम मनुष्यों को सदा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मैया जी, ओ मेरी माँ, किस मार्ग पर चलना चाहिए हम सबको। सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, केवल सत्य। हमारे जीवन में झूठ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो,
केवल सत्य। सत्य बोलकर राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच दिए। सत्य बोलकर बाजार में बिक जाना अच्छा है, पर झूठ बोलकर महलों में रहना अच्छा नहीं है। अरे झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाओ। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए बिक गए। हाँ, किसके लिए बिक गए? सत्य के लिए। इसलिए आप कसम खा लो कि आप जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं देंगे। कौरव बात बात पर झूठ बोलते थे और पांडव कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया। भगवान ने पांडवों का साथ नहीं बल्कि सत्य का साथ दिया। ये पांडव सत्य के साथ थे तो भगवान उनके साथ हो गए। कौरव झूठ थे, झूठे थे, भगवान ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए सदा सत्य का साथ देना चाहिए। हम सभी का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्रों का सार है भागवत। शास्त्रों का सार है केवल भगवान के चरणों में प्रेम। और मनुष्य के कल्याण के साधन क्या है? बोले भागवत ही मनुष्य के कल्याण का साधन है, भगवान नाम ही मनुष्य के कल्याण का साधन है। प्रश्न ये है भागवत जी का कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? अच्छा आप बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? दोनों है। जैसे पानी सगुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। पानी को बर्फ बना दो तो साकार है, बर्फ पिघल गया तो निराकार है, कोई आकार नहीं। जैसे पानी ही साकार और निराकार दोनों होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भक्तों के लिए कभी साकार बन जाता है तो कभी निराकार बन जाता है। भाग है ना प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान के बाद बद्री स्वयं सभी साधु, सभी सौनक आदि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, जहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सब खड़े हो गए और सूत जी ने सबको बैठने को कहा। ऊंची आसन पर बिठाया सूत जी को, सभी ने उनका वंदन किया, स्वागत किया। सारे ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, महान माया मोह निराश्च वैष्णवई क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ऐसी कथा सुनाओ जिससे कल्याण हो जाए हम सबका। हम सबका क्या हो? कल्याण हो जाए। क्यों कल्याण चाहते हैं? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। आज व्यक्ति आसुरी वृत्ति का हो गया है, नाना प्रकार के क्लेशों से, क्रांताओं से, दुखों से घिरा हुआ है। उसके कल्याण के लिए क्या चाहिए? बोले कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कोई कथा सुना दो, ऐसी कोई बात कह दो जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। याद रखना मेरी माँ, जीवन में शांति तब तक नहीं है जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति कल नहीं आज ही कर लो। भगवान में मन कल नहीं आज ही लगा लो। भगवान कुछ देखिए, भगवान में भजन, भगवान में मन लगाने से कोई नुकसान नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम दिन रात उल्टा लटके रहो और राम राम जपते रहो ना। हम ये कहते हैं काम करते हुए भगवान को याद करते रहो, काम ना छोड़ो। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते हुए मुझे भज तब मैं तेरा कल्याण करूंगा। काम छोड़ के भजेगा तो कल्याण नहीं होगा। कर्म करता हुआ जो मुझे भजता है उसको मैं मिल जाता हूं। और जब तुम्हारी उम्र हो जाए, सारी जिम्मेदारियां छूट जाएं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, तो फिर अंत में भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आओ, जब सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ तब फिर सारे कर्मों को छोड़ करके फिर भगवान की तरफ पूर्ण रूप से बढ़ जाओ। अभी 10 की स्पीड में बढ़ो, जब संसार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो 100 की स्पीड में दौड़कर भगवान के चरणों में चले जाना। सीधी बात यह, अभी 10 की रफ्तार में तो चलो भगवान की तरफ कम से कम। हाँ, अब देखिए, ये जो भागवत है
सूत जी कहते हैं ये भागवत देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। अच्छा हाँ, कैसी दुर्लभ है सुनो। एक बार शुकताल में कथा चल रही थी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और अमृत लेकर आकर बोले, महाराज ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और ये भागवतामृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बहुत हंसे। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि। आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और हमारी कथा है मणि। कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि भला कौन देगा? इसे समझदार तो नहीं कहेंगे। हम अदला बदली एवं विनिमय जाते। अदला बदली वहां होती है जब वस्तु बराबरी की हो। आपके स्वर्ग देखिए, स्वर्ग का अमृत भी भागवता अमृत के सामने फीका है। स्वर्ग के अमृत से भागवत की कोई तुलना नहीं है। कैसे और क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर तो हो जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा, परंतु उसे भगवान नहीं मिलेंगे। जबकि भागवतामृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधा गौलोक धाम को प्राप्त करता है, सीधा भगवान को। स्वयं जो भागवत सुनता है उसको लेने स्वयं भगवान आते हैं, पार्षदगण आते हैं। पार्षदगण और भगवान इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जब धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत सुनकर, तो धुंधकारी को लेने कौन आया? पार्षदगण आए। अजामिल ने भगवान का नाम बुढ़ापे में एक बार पुकारा नारायण, तो उन्हें लेने कौन आया? स्वयं भगवान के पार्षद। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है उनके लिए स्वयं भगवान अपना विमान भेजते हैं, जाओ इसमें बिठाकर मेरे भक्त को लेकर आओ। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। स्वर्ग के अमृत में क्या दम है? क्या दे सकता है? स्वर्ग के अमृत में कोई विशेष बात तो नहीं है। भागवतामृत स्वर्ग के अमृत से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत की महिमा अत्यधिक है। देवता भी भागवत सुनने को तरसते हैं। याद रखियो मेरी माँ, देवता भी भागवत सुनने के लिए अमृत लेकर आए। बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले तुम प्रेमी बनकर आते तो सुना देते, तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि वो इस कथा के अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई गई। आप अधिकारी हैं, इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। शायद विधाता ने आपको अधिकारी समझा है, अधिकारी समझा है, इसलिए तो आपको कथा सुनने का अवसर भगवान ने दिया है। भागवत प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। राजा परीक्षित ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। धुंधकारी ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। जिनकी मुक्ति कैसे भी करके नहीं हो सकती थी, उनकी मुक्ति भागवत से हो गई। भागवत तो सबको मुक्त करने वाली है, सबको मुक्त करने वाली। कई लोग हमसे ये कहते हैं, महाराज जी भागवत ने हमारे पूर्वजों को मुक्त कर दिया, हमें पता कैसे लगेगा? हम दावे से कहते हैं कि आपके पूर्वजों की यदि मुक्ति नहीं हुई है तो भागवत से मुक्ति होगी। और आपके पूर्वज, आपके पिता या आपकी माता या आपके दादा खुद आपके सामने आकर स्वप्न में कहेंगे, बेटा, स्वप्न में कहेंगे या किसी भी प्रकार कहेंगे कि बेटा भागवत तुमने सुनी है, मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रहा हूं। आपके पूर्वज स्वयं आपसे कहेंगे, तब विश्वास कर लेना। मेरे सामने ये 1 और 2 प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण ऐसे हैं। लोग हमसे बताते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए, गति के लिए भागवत की पोथी बिछाई थी, और इसलिए रोया करिए। भगवान के लिए, बेटों के लिए मत रोइए। बेटों के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। आज बहुत लोग रोते हैं, महाराज जी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई हो भी जाएगा तो क्या कर लोगे? बेटा बेटी
काम नहीं देने वाले। बेटा बेटी तो आजकल भाग जाते हैं अमेरिका, हम तो वहीं रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को वहीं रखेंगे। माता पिता बेचारे बुढ़ापे में अकेले भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बेटों का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, माँ की चिता पे आग लगाने भी वक्त पे नहीं आ पाते। काम करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैसों का। माँ के लिए समय नहीं था, बाप के लिए समय नहीं था, ऐसे पैसे का करोगे क्या? क्यों भाग रहे हो भाई इतना पैसों के पीछे? क्या करोगे जोड़कर संपत्ति? शांति तुम्हें मिल नहीं रही है, पैसों को करोगे क्या? पैसे भी व्यक्ति इसलिए कमाता है ना थोड़ा शांति मिले, पर आजकल पैसों में शांति कहाँ है? शांति सेवा में है सबसे। आप याद रखना मेरी माँ, आपके पास 1 लाख रुपए हो, आपके बैग में, आपके झोले में, आपके झोले में 1 लाख रुपए हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। इसमें जितनी खुशी है आपको, उसमें से आप 100 रुपए का किसी को भोजन करा दोगे। 1 लाख रुपए में से जब आप किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो भोजन कराने में जो सुख आपको मिलेगा, वो सुख आपको लाख रुपए जेब में रखने से नहीं मिलेगा। 100 रुपए का भोजन किसी को पेट भर करा दोगे, उसमें ज्यादा सुख है। उससे आपको संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारा पैसा हम किसी के काम आ सके। पैसे पकड़ने में सुख नहीं है, पैसे को धर्म से जोड़ने में सुख है। इसलिए जैसे भी हो धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? आज के व्यक्ति को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास 7 दिन बाद हमें हमारे पूर्वजों की सदगति होते हुए हमने अनुभव किया, कोई स्वप्न में देखा, कोई प्रत्यक्ष रूप से। एक सज्जन ने तो हमसे कहा, महाराज जी हमने उन्होंने भागवत कराई थी अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने बेटी के लिए भागवत जी कराई। तो उन्होंने देखा कि 4थे दिन की कथा में जब वो सुन रही थी, सामने बैठे जैसे आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि व्यास गद्दी के पास ही बैठकर उनकी बेटी उनको दिखी, एक झलक दिखी और अंतर्धान हो गई। क्योंकि जो लोग मर जाते हैं ना, वो हवा प्रधान होती है, शरीर तो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है। पर चूंकि आप हैं भागवत जी, को लगता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि हमने भागवत सुनी, हमारे पूर्वजों का उद्धार हुआ कि नहीं, इसलिए भागवत स्वयं पूर्वजों से कहती है जाओ अपने लोगों को दर्शन दे के आओ, ताकि इनका विश्वास भागवत जी के प्रति और बढ़े, हमारे प्रति इनका विश्वास बढ़े, नहीं तो संदेह हो जाएगा, संदेह की गुंजाइश ना रह जाए। कितनी ऐसी बातें हैं। किसी गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। यदि आपके पूर्वजों की किसी कारण गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं भई, पिंडदान से मुक्ति नहीं भई, तो भागवत तो ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कितना भी बड़ा पापी और पापी से बड़ा पापी क्यों ना हो, पर भागवत जी तो उसका उद्धार कर देती हैं। ये भागवत जी की बात है। मैं भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। यदि आपके पूर्वजों ने कभी भगवान की भक्ति नहीं की और आपने यदि उनके निमित्त एक पोथी बिठाल दी, तो उस प्रभाव से उनकी सदगति हो जाएगी। ये भागवत जी 21 पीढ़ी तारने का ठेका यूं ही नहीं लेते। 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता भागवत जी के अंदर है। 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी आपके मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी आने वाली, टोटल 7 की 21 पीढ़ी तारने की सामर्थ्यता भागवत जी में। आने वाली 21 पीढ़ी और पिछली 7 और आपके मां पक्ष की 7। इसलिए भागवत प्रमाण से है। कोई ऐसा नहीं कि लिख दिया गया, किसी ने यूं ही लिख दिया, हमने यूं ही ना। ये प्रत्यक्ष भगवान है मेरी माँ। जैसे प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहार करके देखा कि नहीं, ट्राई प्रमाण मांगा ना।
प्रहलाद ने कहा भगवान हैं, उन्हें तो दिख रहे थे। हिरण्यकश्यप ने तलवार मारी और खंबा टूटा तो नरसिंह भगवान निकले। क्यों निकले? इसलिए निकले कि यदि नहीं निकलूंगा तो मेरे भक्त की बात झूठी पड़ जाएगी, भक्त की बात झूठी ना हो, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। भागवत की बात झूठी ना हो, इसलिए भागवत जी आपके पूर्वजों को तार देती हैं, कहीं भागवत जी झूठी ना हो जाए। इसलिए भक्त को भगवान कभी झूठा नहीं होने देते। भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हैं, इसलिए अभी 11 मार्च से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। हर बार 108 पोथी बैठती हैं। आप भी 108 अष्टोत्तर में पोथी में अपना नाम लिखा सकते हैं। ये सुविधा इसलिए है ताकि आप किसी कारणवश आपकी पूर्वजों की सदगति ना हुई हो तो इस भागवत जी से उनकी सदगति हो जाए। हाँ, हम तो चाहते हैं सबकी सदगति हो, सबका कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा लगाता है। हम सबका कल्याण चाहते हैं। हम तो शमशान में जाकर भी भागवत जी का पाठ कर लेते हैं, शमशान में जाकर भी भागवत जी सुना देते हैं, ताकि भूत प्रेत जो वहां पर है किसी कारणवश उनके बच्चों ने नहीं कराया तो भागवत का एक शब्द यदि चींटी के कान में पड़ गया तो उसका भी उद्धार कर देगा। ये भागवत जी का प्रमाण है। शमशान में यदि भागवत जी हो जाए तो यहाँ जितने भूत प्रेत यदि भटक रहे हैं किसी न किसी योनि में उनका उद्धार नहीं हुआ तो उनका उद्धार भागवत जी से हो जाता है। ये भागवत जी है। ये धुंधकारी का उद्धार हो गया, प्रेत बना घूमता था। परीक्षित जैसे राजाओं का उद्धार हो गया। अरे भाई, और तो सब ठीक है। एक बार भक्ति महारानी दुखी पड़ गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। नारद जी आए, अरे भक्ति क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? महाराज क्या बताएं, इस कलयुग में हमारे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं। इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी, हमारा दुख कैसे दूर होगा? हम तो फिर भी युवा हो गई, जवान हो गई, पर हमारे बच्चे बुढ़े के बुढ़े रह गए। नारद जी बोले अब क्या करें? तब आकाशवाणी हुई। पहले तो गीता वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु गीता वेद पुराण सब सुनाए नारद जी ने, पर उन्हें मूर्छा दूर नहीं भई। तब नारद जी ने सूर्य भगवान, आकाशवाणी हुई कि भागवत सुनाओ इन लोगों को। समझिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों जब दुखी थे तो इन तीनों को नारद जी ने हरिद्वार में सनकादियों से भागवत करवाई। श्रोता बन के नारद जी बैठे, हजारों संतों की भीड़ आई और वहां पर जब भागवत प्रारंभ हुई तो भागवत की महिमा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये वो भागवत है जो स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने की ताकत रखती है। भागवत जी सबके दुख को दूर करने की ताकत रखते हैं। ये वो भागवत है जिनको सुनकर हजारों लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। ये वो भागवत है जो सुन ले 7 दिन बड़े भाव से तो मैं गारंटी लेता हूं, स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि कोई जो भगवान को कभी नहीं मानता था, नास्तिक से महानास्तिक व्यक्ति भी यदि भागवत में 7 दिन बैठ जाए, 7 दिन बाद वो आस्तिक ना हो जाए तो आप जो सजा दोगे मंजूर हो जाएगी। आपका बेटा बिगड़ा है, महा बिगड़ा है, कुसंग में पड़ चुका है, बहुत बिगड़ गया है। मेरी माँ, मैं गारंटी लेता हूं आपके बेटे की, आपके पति की, आपके पड़ोसी की, वो लोगों की जो बिल्कुल रास्ते से भटक गए हैं, गलत मार्ग अपना चुके हैं, 7 दिन उन्हें मेरे सामने बिठा दो, 7 दिन में वो बदल ना जाए, उन्हें सुधार कर मैं आपको वापस ना कर दूं तो आप कहना ये ताकत भागवत जी की है, ये शक्ति भागवत जी की है। ले आओ दुनिया के महान कुसंगियों को मेरे सामने, ले आओ दुनिया के महान बिगड़ैल लोगों को मेरे सामने। 7 दिन में, मात्र मुझे 7 दिन का ये ऑपरेशन मात्र 7 दिन का है। 7 दिन में आपके अंदर का सारा ज्ञान निकालकर भगवत कृपा से केवल प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश होगा और आपका हृदय परिवर्तित हो चुका होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा।
ये भागवत का दावा है। हम बोलते हैं आपसे अपने बच्चों को सुनवाया करो कथा। कथा उनको ही सुननी चाहिए जो रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता भटक गए हैं उनको तो बहुत जरूरत है भाई। दवाई की जरूरत उन्हें ज्यादा है जो बीमार पड़े हैं। जो बीमार नहीं है उन्हें दवाई की जरूरत क्या है। आप लोग सुन रहे हैं तो आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी। और जो लोग बिल्कुल नास्तिक थे, रास्ता भटक चुके थे, उन्हें तो नई ऊर्जा मिल जाएगी, नया रास्ता मिल जाएगा, जीने की नई आशा मिलेगी। कितने लोग हैं मेरी माँ, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बस मरने जा रहे थे, आत्महत्या का प्लान था, पर टीवी पर साधना चैनल पर उन्होंने भागवत सुन ली। 1 मिनट की सुनी तो 1 घंटे सुन ली, फिर 1 घंटे की सुनी तो 3 घंटे, और फिर 7 दिन सुनी। आत्महत्या करने का प्लान चेंज हो गया। हजारों लोग ऐसे हैं मेरे भारत में जो मरने का मन बना चुके थे, पर भागवत ने उन सबको बदल दिया और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये चमत्कार, ये प्रभाव भागवत जी का। ये शक्ति व्यक्ति की नहीं है, ये शक्ति भागवत जी की। हजारों लोग भक्ति के पथ पर आ चुके हैं, अग्रसर हो चुके हैं। हजारों लोगों को जीवन बदल चुके हैं इस कथा से। इसलिए इस कलिकाल में और कोई दूसरा सहारा नहीं है, केवल भागवत जी ही हम सबका सहारा है, क्योंकि भागवत ही भगवान है। जब तक भागवत नहीं सुनोगे, याद रखना मेरी माँ, बिहारी जी के दर्शन आपने 1000 बार किए होंगे, पर भागवत जी सुनने के बाद जब आप बिहारी जी का दर्शन करोगे ना, तो 1000 बार आपने वो दर्शन किए हैं अपने से। उन दर्शन का आनंद और भागवत सुनने के बाद जो दर्शन होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा। विश्वास ना हो तो करके देख लेना। भागवत भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाती है। भगवान को कौन जानता है? यदि भगवान की कथाएं, राम की कथा ना हो तो राम का परिचय कौन देगा? कृष्ण की कथा ना हो तो कृष्ण का परिचय कौन देगा? एक्चुअली भागवत तो भगवान कृष्ण का परिचय है। राम कथा, रामायण और रामचरितमानस तो भगवान श्री राम का परिचय है। एक व्यक्ति से आप मिलेंगे, हमारे पास हमारे देश के राष्ट्रपति आकर खड़े हो जाएं और हमें पता ही ना हो कि ये राष्ट्रपति हैं, तो क्या आप और हम उनका सम्मान करेंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। सामान्य कपड़ा पहनकर सामान्य व्यक्तियों की तरह बाजू में आकर हमारे पास राष्ट्रपति जी खड़े हो जाएं, तो क्या हम और आप उनका सम्मान करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी होगी कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो सम्मान हम उनका सम्मान करेंगे। उसी प्रकार भागवत तो भगवान का परिचय कराती है कि ये कौन है जिन्हें तुम देखने जा रहे हो, ये कौन है। ये पूर्ण रूप से परिचय है, जन्म से लेके आखिरी तक का भगवान का परिचय है। भागवत ईश्वर का परिचय है। भागवत सुनने से भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है। सिर्फ भक्ति नहीं, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक भी बढ़ता है। ये भागवत जी बढ़ाने वाली हैं, ये कल्याण करने वाली हैं। इसलिए श्रद्धा से एक बार कोई इन्हें अपनाए तो कल्याण हो जाता है। हाँ, ये भागवत है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भागवत जी से प्रीति करना सीख लो। ये भागवत नहीं है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। यही भगवान है। शब्द ही ब्रह्म है। मेरी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है। आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है। फर्क इतना है कि आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द भागवत के नहीं है, गीता के नहीं है, इसलिए उन शब्दों में जान नहीं है। पर जो शब्द गीता के हैं, जो शब्द भागवत जी के हैं, वो शब्द तो प्राणी मात्र को नर्क से ले जाकर स्वर्ग की ओर कर देते हैं। आपके शब्दों में, सामान्य शब्दों में इतनी ताकत है, आप किसी को गाली दे दीजिए, अपने आप झगड़ा चालू हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के देखिए शब्दों में ये जान है कि झगड़ा करा सकते हैं।
शब्द ऐसे हैं बाग लगा सकते हैं, और शब्द ऐसे हैं कि आग लगा सकते हैं। शब्द से बाग लगता है और शब्द से आग लगती है। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। संसार की बातों को करने से आग लगती है और भगवान की बातें करने से बाग लग जाता है। बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। ये शब्द ही तो हैं जो हृदय तक पहुंच के और आपके हृदय में भगवत प्रेम जागृत कर देते हैं, भगवत भक्ति जागृत कर देते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। जब उद्धव चरित्र सुनते हैं, सुदामा प्रसंग सुनते हैं, तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है, रोमांचित हो जाता है शरीर। ये भागवत के शब्द ही तो हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। हाँ प्रिय भक्तों, भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। नारद जी कथा सुनवाए, सनकादियों ने कथा सुनाई और भक्ति महारानी को सनकादियों ने केवल महिमा सुनाई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुने हम? बोले राम राम रटते रहो। कब तक रटे? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना। भगवान का नाम जपते रहो, कथाएं तब तक सुनो। अरे भाई, हम रोटी कब तक खाते हैं? पानी कब तक पीते हैं? बताओ हमें पानी कब तक पीना है? बोलो मेरी माँ, बोलो। जब तक हम जीवित हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हम पानी पीते हैं। जब तक जीवित हैं तब तक हमें रोटी भोजन चाहिए कि नहीं? प्राण निकलने के बाद तो भूख प्यास खत्म, पर जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक पानी। कई लोग तो आखिरी सांस में पानी मांगते हैं, पानी डाल दो 2 बूंद, गंगा जल डाल दो 2 बूंद। हमारी जरूरत पानी है। जैसे आखिरी श्वास तक पानी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आखिरी श्वास तक भगवान की कथा और भगवान का नाम हमें सुनना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। यह नाम कल्याणकारी है। आखिरी श्वास तक नाम जपो। भक्ति महारानी ने जब महिमा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। आहा, कहां से? श्रीमद् भागवत महापुराण से, भागवत से भगवान भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जब प्रकट भई, याद रखना, इस भागवत से ही भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है और वैराग्य। आप बताइए, आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं भागवत से? भक्ति मिल रही है कि नहीं भागवत से? और वैराग्य भी होगा धीरे से। भागवत से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। इस दुनिया में आज कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेंगे तो केवल भागवत में मिलेंगे। ये तीनों इस भागवत में समाये हुए हैं और यहीं से प्रकट हो गए। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ने कीर्तन गाया। भक्ति महारानी ने कहा, श्री जागो, समय रहते जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं सिर्फ पश्चाताप।
भक्ति महारानी प्रकट हुई, पूछा प्रभु हम कहाँ रहें? संतों ने कहा ये जो भक्त हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में जाकर बैठ गई। अद्भुत चर्चा है। पश्चात नारद जी को एक संदेह हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हां, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत पापी से पापी व्यक्ति को तार ही देती है। पापी को क्या करती हैं? तार देती। किसी को तारा? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनकी संतान नहीं थी। बड़े ताने सुन सुन के लोगों के घर से निकल गए जंगल में मरने के लिए। एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बदत्वम, भगवान क्या हुआ, रोते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज हमारे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। संत बड़े हंसे राम राम। हमें लगा जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटे के लिए रो रहा है। क्यों? रोना एक ही प्रकार का है, पर अर्थ दो हैं एक ही रोने के। भाई कोई कैसे भी रोए, पर आंसू तो आंखों से ही निकलने हैं। दोनों में बात हो गई। विनीता ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। कद्रू ने कहा ना, घोड़े तो काले हैं। तो दोनों में शर्त लग गई। कद्रू ने कहा यदि मैं जीती, सर्पों की माता कद्रू, मैं जीती तो तू जीवन भर मेरी गुलामी करेगी, मेरी दासी बनकर। ठीक है, मैं जीवन भर गुलाम बनाऊंगी तुझे। और यदि मैं हारी, मेरी बात झूठी निकली, तो मैं तेरी दासी। विनीता को पता था, 100% कन्फर्म था कि सूर्य भगवान के घोड़े वाइट हैं, सफेद हैं। अच्छा, बात ऐसी थी कि कद्रू को भी पता था कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। मतलब विनीता की बात ठीक थी और कद्रू झूठी पड़ रही थी। तब कद्रू ने छल किया। कद्रू ने अपने बेटे सर्पों को बुलाया, बेटा यहां आओ, आज तुम्हारी माता संकट में है। क्या हुआ माता? बोले आज मैं हार जाऊंगी, तुम मुझे हारने मत देना। जाओ तुम सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उन पे जाकर लिपट जाओ। सारे घोड़ों में तुम काले काले नाग हो, तुम लिपट जाओगे तो घोड़े सफेद से कैसे हो जाएंगे? दिखने में काले हो जाएंगे। अब सारे सांप गए कद्रू के बेटे और जाकर सारे सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट गए। और कद्रू ने विनीता को बुलाया, यहां आओ, देखो सारे घोड़े काले हैं, तुम शर्त हार गई, अब तुम जीवन भर मेरी गुलामी करो। ये दोनों कश्यप की पत्नी थी, मतलब दोनों एक ही पति की पत्नी थी। और कद्रू ने विनीता पर बड़ा अत्याचार किया, गुलाम बना लिया। खाने को रोटी नहीं देती, कपड़े पूरे धुलवाती है, घर का पोंछा झाड़ू करवाती, सारा काम, और बहुत तंग करती है। एक दिन अपनी माता से मिलने गरुण जी आ गए। गरुण जी ने देखा माँ बड़ी दुबली पतली हो रही हो, बात क्या है? तो माँ ने कहा बेटा तेरी सौतेली तेरी माँ ने अपने बेटों को नांगों को लपेट दिया और हमें झूठा बना दिया, हमें गुलाम बनाकर सेवा करवाती है, खाने को कुछ देती नहीं है, बेटा तुम करो। गरुण जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी माँ पर अत्याचार किया, मैं सारे सर्पों को खा जाऊंगा। तब से गरुण जी, जबकि ये दोनों भाई भाई हैं, गरुण और सर्प एक ही पिता की संतान है, माँ अलग अलग है। गरुण जी को गुस्सा आया और गरुण जी ने नागों को खाना शुरू कर दिया। अब सब चिल्लाए माता बचाओ, कद्रू माता बचाओ। अब सारे सर्प मां की शरण में आए और सारे को खाने लग गए। तो
अब कद्रु चिंतित हो गईं और गरुण जी से प्रार्थना की, बेटा मेरे पुत्रों को छोड़ दो। तब गरुण जी ने कहा, पहले मेरी मां को अपने दासित्व से आजाद करो, जो तुमने दासी बना रखा है इससे आजादी दिलाओ, तब जाकर के मैं आपके पुत्रों को माफ करूंगा, आपको माफ करूंगा। तब गरुण जी उन सर्पों को छोड़ते हैं और वही गरुण जी अमृत का कलश लेकर वृंदावन आए उस समय, और वृंदावन में आकर कदम पर भगवान गरुण जी बैठे तो एक बूंद अमृत की कदम पर गिरी और दूसरी बूंद अमृत की यमुना पर गिरी वृंदावन में। तब से लेके आज तक यहाँ कुंभ की परंपरा चली आ रही है। ये वो अमृत है, गरुण जी अमृत लेके आए और यहाँ वृंदावन में तब से कुंभ की परंपरा शुरू हो गई। ये पुराणों की चर्चाएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और प्रियतमा श्री राधा रानी का ये क्रीड़ा स्थल है, रास स्थल है, स्थली है। यहाँ पर कुंभ में सभी देवी देवता स्नान करने आते हैं। आज इसी पावन धरा पर बैठकर आप और हम सभी कथा सुनने और सुनाने का जो अवसर पाए हैं, ये भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। हमारी और आपकी मेहनत, हमारी और आपकी कोई काबिलियत नहीं है कि हम इस धरा पर बैठकर इस प्रकार कथा सुन सकें और सुना सकें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। इस कथा में परीक्षित बनकर आप श्री आसाराम यादव जी, श्रीमती अनारकली यादव जी, समस्त यादव परिवार मुंबई से, और श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र कुमार, मंजू देवी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री विक्रांत विवेक सुशांत जी, समस्त गोयल परिवार गुड़गांव हरियाणा से आप परीक्षित बन करके आप सभी अपने अपने परिवार को कृतार्थ कर रहे हैं। और भागवत 1-2 नहीं 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता रखती हैं। उस महान ग्रंथ को, महाभागवत को आप सभी श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जैसे गंगा का जल जो पीता है वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार भागवत जी का जो जो श्रवण करता है वह शुद्ध होकर भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी को प्रकट किया, परीक्षित को माध्यम बनाकर। ऐसे सुखदेव भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। आइए, भागवत जी की शुरुआत कहाँ से है, भागवत जी का प्रारंभ कहाँ से? व्यास जी ने महात्म पहले भगवत चर्चा को प्रारंभ किया। भागवत कहाँ से स्टार्ट होती है? महात्म 6 अध्यायों में। क्या कहा महात्म में? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है भक्तों। मैया जी, भागवत भगवान का क्या है? स्वरूप है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, यही भगवान श्री कृष्ण है। इस कलयुग में भगवान शब्द के रूप में भागवत जी में समाये हैं। भगवान सतयुग में विग्रह के रूप में थे। भगवान सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में शरीर लेकर आए। खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान भये। दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र हुए, वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण भगवान हुए।
उन युगों में भगवान शरीर के साथ आते थे, पर कलयुग में भगवान शरीर के साथ नहीं, इस कलयुग में भगवान शब्द के साथ आते हैं। ये शब्द जब हम कानों से श्रवण करते हैं तो ये कानों से शब्द नहीं, भगवान ही कानों से प्रवेश करते हैं। गीता में लिखा है प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान कहां से प्रवेश करते हैं हमारे भीतर? कानों से प्रवेश करते हैं। ये भागवत जो है, भागवत की कथा जब हम 7 दिन तक सुनते हैं तो हर शब्द से कृष्ण ही तो अंदर जाता है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाएगा। यदि अभी जागा है तो बढ़ जाएगा, नहीं जागा तो जाग जाएगा। मतलब 7 दिन के भीतर शब्दों से भगवान आपके हृदय में जाकर प्रवेश कर जाएंगे। यह भागवत का कार्य है। भागवत भगवान को आपके हृदय में स्थापित करती है।